तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। कुछ बीवियां लेडी डॉक्टर होती हैं अपने मियाँ के लिए, और कुछ फांसी का फंदा डालने वाला तारा मसीह। तू मेरी मुआलिज है लेडी डॉक्टर। 2 लाख रुपए हक मेहर मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हक मेहर होगा तो शरई होगा, वरना आप लोग देख लें। बड़ी पीएचडी की नहीं है उसने, बात करने की तो तमीज है नहीं उसे। थिरकने मटकने में तो तवाइफों को भी पीछे छोड़ दिया उसने। राजका बेटा, तुमसे कोई भी पूछे तुम नहीं बताओगी कि तुम हिंदुस्तान से आई हो, बल्कि तुम ये बताओगी कि तुम मीरपुर खास से आई हो और हमारी दूर पर एक रिश्तेदार हो। समझ गई? शादी वाला घर है, यहाँ तांता बन जाएगा, पता नहीं अलग अलग जवाब देने पड़ेंगे सवालों के। ठीक है बेटा? तुम्हारी ममानी कहाँ है? वो नहाने गई है। इसका मतलब है 1-1.5 घंटे की छुट्टी। कहाँ जा रहे हैं मामू? बेटा, तुम्हारी नेशनैलिटी खत्म कर, इसे जलाने। मामू बेटा, यही सही तरीका है, हजारों लोग यही कर चुके हैं। बेटा, जब रुबाब से, तुम्हारी माँ से फोन पे मेरी आखिरी बार बात हुई थी तो उसने मुझे यही कहा था कि सिराज, ये बच्ची मेरे बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। यकीन जानो, मैं तुम्हारी मां की दिल से इज्जत करता हूं और उसी इज्जत की खातिर मैं तुम्हें भोपाल लेने आया था। और अब भी अगर तुम वापस भोपाल जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन ख्याल रहे, तुम्हारी मां की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तुम यहां मेरे पास रहो, अपने खानदान में। जो बेहतर समझे। तुम नहीं बताओगी कि तुम हिंदुस्तान से आई, तुम हिंदुस्तान से आई, तुम हिंदुस्तान से आई। तुम्हारी मां की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तुम मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो। कहाँ चलेगी नसरीन बाजी? करनी नहीं, मैं जाके करूँ। अस्तगफार! उठिए, उठिए, यहां से जाइए बाहर। हॉल वाला कुवत, उठिए। अब बात सुनिए, ये अपने चप्पल उठा के लेके जाइए बाहर। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है नसरीन बाजी? हाँ नसरीन बाजी, मैं ये कह रही थी कि वो जो लियाकताबाद वाली आलिया बाजी है ना, उन्हें अगले हफ्ते दर्स पे बुला लीजिए। हाँ हाँ, मैं सारा बंदोबस्त कर दूँ। अम्मी! हाँ नसरीन बाजी, मैं करती हूँ आपको फोन फिर। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ क्या है? वो जो शेरवानी उनके घर से आई है ना, वो इतनी खुली है, यहाँ बगलों से ढलक रही है, यहाँ से भी खुली, इतनी खुली। तो जा ना, जाके उस मोटल्लो के मुंह पे मार के आ।
और उसका वो जो मर्दूद बाप है ना अनवारुल्लाह को अपनी तीसरी शादी पे पहन लेगा। आप गई थी हम लोगों के घर, क्या बात हुई आपकी? क्या बात होनी थी हैं? सीधे सीधे तेरी शादी जो है वो मनसूख हो गई। अजीब बातें कर रही थी हैं? कह रही थी कि 2 लाख रुपए हकमेहर। मैंने भी कहा कि हम शरई हकमेहर से पीछे नहीं हटने वाले। अम्मी अब तो शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, सब लोगों के सामने बेइज्जती ना हो जाए कहीं मेरी। अरे ताबिश, मर्द जो होता है ना उससे 100 खून माफ होते हैं। दाग लगेगा तो उस लड़की के दामन पे लगेगा। लोग भी सोचेंगे जाने किस कमाश की लड़की थी जो शादी से 3 दिन पहले रिश्ता खत्म हो गया। तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो जाऊं कि मेरा रिश्ता टूटने वाला है? अल्लाह माफ कर दे ताबिश, किसी रणवों वाली शक्ल बनाई हुई है। हाँ, कर ले अपने आप को जहनी तौर पे तैयार कि तेरी शादी टूट गई, अब कभी नहीं होगी। या अल्लाह माफ। अस्तगफुर। इतनी खुली शेरवानी लटक रही है ऐसे। अरसलान क्या कहता है, कर लेगा शादी? असलान कहता है उसने शादी नहीं करनी। या अल्लाह, की ऐसी क्या बात थी उस लड़की में, उस उल्लू की पट्टी में? जूते मारे उसे, हंटर से उसकी खाल उधेड़ दे कि भूल जाओ उस बेगैरत को। तेरे आने की ये निशानी है, आने की ये निशानी है। अम्मी क्या हुआ? क्या होना था? तुम्हारे बाबा को तो मुझे दूसरों के सामने जलील करवाकर बहुत खुशी मिलती है। हक मेहर शरई करवा दिया है। मैं देखती हूँ कितने दिन चलती है ये शादी। इसका मतलब रिश्ता नहीं टूटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है उसका। जाओ मरो, बड़े शौक से मरो उन बेगैरतों में। तुम्हारे अब्बा ने लौंडे को फ्री पैकेज पकड़ा दिया है। हमारे अब्बा ने तो 40-47 साल पहले मेरा हक मेहर रखवाया था 1.5 लाख रुपए। इसीलिए तो तुम्हारे बाबा की हिम्मत नहीं होती मुझे घर से निकालने की। अम्मी, ताबिश थोड़ा मुख्तलिफ लड़का है। क्या मुख्तलिफ है? 3 टांगे हैं उसकी, मुंह की बजाय नाक से खाता है क्या? पानी पिलाओ मुझे। मैं पिला देती हूँ, अभी लाती हूँ। क्या खिचड़ी पक रही है? हाँ देखा, कितना अच्छा रंग है, तुम पे बहुत खिलेगा और तुम्हें सही भी आएगा मेरे ख्याल में जोड़ा। और बटन तो बड़े अच्छे हैं इसके। जी अरे कोई तुम्हें बुंदे दे देती हूँ मैं पहनने के लिए, ठीक है? नहीं, ऐसे ही ठीक है। ये नहीं, कैसे ठीक है? सब अच्छी तरह से तैयार होकर आएंगे। उनका तो हक है। मैं झूठ नहीं कहूंगी, तुम्हारी अचानक आमद से अजीब सा मूड हो गया था मेरा। होता है मेरे साथ, तबीयत एकदम से किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे दिल में गुंजाइश पैदा कर लेती। इंसान की फितरत होती है। जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों का तुम्हें खुद भी ख्याल रखना होगा। मैं नहीं चाहती ये ताना सुनने को मिले कि कितना मना किया था घर में जवान लड़की को मत रखो। जहाना, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम्हारे सिराज मामू ने कितना बड़ा फैसला किया है तुम्हें यहाँ लाने का। हमें है अंदाजा। और भाई ये हम मत किया करो। यहाँ बड़े बड़े नकाद और मजाक उड़ाने वाले बैठे हैं, और दूर क्यों जाओ, यासिर जो है ना, हर बात को पकड़ने में तेज है और खिल्ली भी उड़ाता है। हमारी तो बरसों की आदत है, सह लेंगे छोटी मामानी मजाक मजाक भी। अब और फिर मजाक का कैसा बुरा मानना, हमारी तो खुद बड़ी आदत है मजाक करने की। हमारी अम्मी हमारी तो अम्मी भी खूब डांटा करती थी कि ना मजाक मत करो, एक दिन खुद भी मजाक बन जाओगी। अच्छा चलो आओ मेरे साथ,
तुम्हारे मामू बहुत नाराज होंगे कि तुम्हें सर झाड़ मुंह फाड़ में ढोलकी में ले गई। शाबाश, आओ। अरे चुप रहो, ऐसे उचक उचक के मत नाच, मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही हैं। दुल्हन बन के कोई नूर नमक नहीं आएगा चेहरे पर। अरे बात सुन मुश्तरी, वो गाना जरूर गाना। छोड़ बाबुल का घर मोह पी के नगर, आज जाना पड़ा। मैं और नहीं गा सकती, मुझे रोना आने लगता है। अम्मी, लेकिन भाभी ऐसे गाने आजकल के बच्चे कहाँ पसंद करते हैं। मुझे नए वाले गाने भी तो आते हैं ना। मिश्री खाला, कौन कौन से नए गाने आते हैं आपको? लाख नखरे दिखाओ घर बसाना पड़ेगा, लाख नखरे दिखाओ घर बसाना पड़ेगा, बन के दुल्हन तुम्हारे घर आना पड़ेगा, बन के दुल्हन तुम्हारे घर आना पड़ेगा। पहले पहले बस करे, ये कौन से नए गाने हैं भाई? और भाई सब खैरियत? जोर जोर से गाओ, मोहल्ले में आवाज गूंजनी चाहिए। हाँ, जा भाई को बुला, जा। शाबाश। देखो, अरे मेरी प्यारी आपका। हट यहाँ से। अरे क्या हुआ? ऐसा बुरा फ्लैट के रेप का ब्लाउज पहने चली आ रही हैं। अल्लाह आपा, गौर से तो देखो, असली सिफोन है। नंबर साहब कह रहे थे 10,000 में भी बड़ी मुश्किल से मिला उन्हें। 10,000 का तो नहीं लग रहा। अरे हम पे तो 2,000 खर्च करते हुए भी, खैर मैं क्या कहूँ। और सुनो, तू एक की 10 लगाती है। अरे उनको मुझसे बदजन करने में तेरा नंबर 1 हाथ है। छोड़ो भी आपा, अब मुझे तुमसे को खतरा होगा। ये तो वही बात हो गई ना कि आजकल की जो हीरोइनें हैं, दीपिका, प्रियंका, कतरीना, वो अब वो पुरानी हीरोइनें हेलेन और बिंदु से जेलस होने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वो पुरानी हेलेन और बिंदु की तरह हरकतें करती हूँ जैसे वो सनीमा में करा करती थी? वो आपा, मैंने ये कब कहा है? तुम भी कहीं की बात कहीं ले जाती हो सच में। जोर जोर से गाओ। लड़की कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। और तू ना ज्यादा घुस घुस के मेरे पास मत खड़ी हुआ कर, समझी? शोहर तो छीन लिया मेरा, अब क्या छीनेगी? बताओ, कोई दूसरा भी है? बड़ी वाहियात औरत है, बहुत वाहियात औरत। बात साहब तो कहते हैं, पारो, जब तुम इस तरह से खिलखिला के हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया झूम के खिलखिला उठी। तो मैं तो कहती हूँ, अल्लाह अनवर साहब बस भी करे, आप भी तो ना अहमद फराज बन जाते हैं कभी कभार। सच में आपा, ये रोमांटिक बातें करते हैं, ऐसी रोमांटिक बातें करते हैं, क्या बताऊँ मैं। बिल्कुल नफसियाती हो गई है, हर वक्त अपनी तारीफें, हर वक्त अपनी तारीफें। दफा हो तुम्हारे सर पे कोई भारी चीज मारू लाके, ताकि सर खुल जाए तुम्हारा। कमबख्त मनहूस आके घुस घुस के खड़ी हो जाती है। भाईजान,
अम्मी बुला रही हैं आपको, कह रही थी कि आपको साथ ही लेकर आऊं। आ रहा हूँ। फायजा, इतने सादे कपड़े क्यों पहने हैं गुड़िया? शुक्र करें काले कपड़े नहीं पहने। पता नहीं हट यहाँ से। क्या हो जाता है तुम्हें आपा? मैं तो बस ये कहने आई थी कि जरा जा रही हूँ ऊपर। अल्लाह साहब अकेले हैं ना, फिर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं जल्दी आ जाना। मगर तुम फिक्र ना करो, पाशी यहीं पे है, उसके हाथ खाना भिजवा देना ना। भाभी भाभी मैं वो वाला गाना गाऊं? मेरी हरियाली घूंघट खोल, राज दुलारी घूंघट खोल। पागल हुई है क्या? जूतियां उठा उठा के मारेंगी लड़कियां इस गाने पे तुझे। मैंने सुना है कि वहाँ इंडिया में भी गाने नाचने का बहुत शौक है लोगों को। कमबख्ती हमारे भूख को मर रहे हैं, मगर सिनेमा जरूर जाएंगे पिक्चर देखने को। हमने तो बस 2-3 पिक्चरें देखी हैं। हम तो आए हम में कौन कौन है? हमने तो सिर्फ 2 ही पिक्चरें देखी हूँ। बड़ी मासूम बन रही है। आए आओ पकड़ो। अल्लाह, क्या हुआ? ये तकिया तो छोड़े ना, देखिए बिल्कुल चपाती बन गया। सर कर दो ना। ये लीजिए, अपनी निगरानी में रुई डलवाई है मैंने। आपको तो पता ही है ये रुई वाले ऐसे कपड़े की चिंदियां भर देते हैं, वरना तो। तुम भी मेरा ख्याल उस तरह रख दियो जिस तरह के कोई कुर्बानी के जानवर का रखता है। क्या मतलब? मेरा इरादा कोई आपको ज़िबा करने का थोड़ी है। अरे भाई तुम्हारे हाथों ज़िबा हो जाऊं वो भी मंजूर है। चोंचले। अच्छा ये बताइए, इरम की शादी तो हो रही है खैर से, लेकिन बाकियों के बारे में क्या मंसूबा बंदी है? अरे भी फायजा की भी मैंने बात की है, चंद लोग हैं जानने वाले उनसे। तो इरम का भी कौन सा कोई रास्ता ने कुछ किया था, उसको क्या परवाह, वो भी मैंने ही किया। वो तो तुमने देखा सुबह सवेरे जाके उसकी माँ से किस तरह लड़के आए, अपने तौर पे उसने रिश्ता खत्म कर दिया था। फिर मैंने उसको 14 तबक उसके रोशन किए, ऐसा सबक दिया याद रखेगी। ये कोई 3 घंटे की फिल्म थोड़ी है भाई, जिंदगी का मामला होता है, ऐसे फैसले होते हैं। और अरसलान क्या कहता है, कर लेगा शादी? अरसलान कहता है उसने शादी नहीं करनी। या अल्लाह, की ऐसी क्या बात थी उस लड़की में, उस उल्लू की पट्टी में? जूते मारे उसे, हंटर से उसकी खाल उधेड़ दे कि भूल जाओ उस बेगैरत को। अरे बीपी इतना हाई हो गया, क्या हुआ है, नमक ज्यादा खा लिया था? को माने अनवार साहब, इतनी संजीदा बात कर रही हूँ मैं आपसे, और आपसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। पहले समझती थी कि उम्रों का फर्क कोई माने नहीं रखता, लेकिन अब 17 साल बाद सब असरात पता चल रहे हैं उसके। गुस्सा कर रही हो पारो हैं? अबे यार गुस्सा ना किया करो, मेहमान से इस तरह होती है ना तो मेरा दिल चाहता है मैं खिड़की से छलांग मार दूं, सांसें बंद हो जाती हैं मेरी। रास्का की कोई बात हो, क्यों तुम परवाह करती हो उसकी बातों का यार?
वो हसद करती है तुमसे, उसकी कौन परवाह करता है। और मैं दिलो जान से तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार। अब भी ना, बिल्कुल जैसे हकीम नब्ज देख के बता देता है क्या बीमारी है, आप मेरा चेहरा देख के सब कुछ भांप लेते हैं। अरे अनवार साहब, ये गहराई तो औरतों में होती है, आदमी तो यूं ही ऊल जुलूल फुसड्डी से होते हैं इन मामलात में। आपा की वजह से ही परेशान थी, वरना मुझे क्या लगे अरसलान से। 42-44 का मर्द है, कोई बच्चा तो नहीं है, अच्छी तरह जानता है क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए आप सो जाइए, मैं आपके बालों में उंगलियां फेरती हूँ, मुझे पता है इससे आपको अच्छी नींद आ जाती है। इसको करो। देखिए भाईजान, जब से ये बदजात इस घर में आई है, अनवार साहब को मेरा भाई बनाने पर तुली हुई है। अरे ये सिफली जादू टोने कराने वाली औरतों की तो जबानें वैसे ही काली होती हैं। जाने कितने जादू टोने इसने मेरे ऊपर करवाए हैं। चाय बना दोगी? जी बना देते हैं। जी बना देते हैं। कौन है आप? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब या फिर बड़े उस्ताद गुलाम अली साहब? हाँ, कहाँ जा रही हो? रास्ता छोड़िए हमारा। और अगर ना छोड़ो तो? सर तोड़ देंगे जो ज्यादा छिछोरापन ज्ञाप है हमारे साथ हो। ओए, मैं तो तुम्हें बड़ी अल्लाह मियां की गाय टाइप मासूम सी लड़की समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़ी घुन्नी हो, पेट में दाढ़ी रखने वाली लड़की। इसीलिए कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ। अच्छा, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आओ दोस्ती कर लेते हैं। अरे कहाँ चल दी? पानी खोल। मेरा निशाना देखे जमाना, तीर पे तीर चलाए, बच के न कोई जाए, बच के न कोई जाए। अरे मुश्तरी इधर आ, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। हाय क्यों? मैं कोई उजैर बलोच या सलीम टेंटा हूँ जो तो मुझे ढूंढ रही थी? तेरे लिए बहुत अच्छी ऑफर लाई हूँ। सच बता, क्या फिल्म की? सुबह सुबह मेरा मुंह ना खराब कर। अरे वो बड़ी हवेली है ना, अरे वही हकीम दिलशाद, उसकी 2 गलियां छोड़कर जो बड़ी हवेली है ना, उनको धोबन की जरूरत है, तो मैंने तेरा नाम दे दिया। 15 रुपए फी कपड़ा लूंगी। अरे 20 दिला दूंगी। अरे बड़े दिल के मालिक हैं, त्योहार पे अलग तोहफे मिलते हैं, और ताजवर बीवी तो बहुत अच्छे दिल की मालिक है, मैं तेरे सारे मामला तय कर दूंगी। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, हैं? ये बात सुन, बीड़ी है तो कोई देख लेगा। बीड़ी पीनी छोड़ दी मैंने, अब मैं गुटखा खाती हूँ, बस गुटके पे गुजारा है मेरा। मेरा निशान आए कमबख्त, अब तो पानी खोल दे। कमबख्त पानी नहीं खोल रही है। तीर पे तीर चलाए, बच के न कोई जाए, बच के न कोई जाए। मेहंदी तुम्हारी लाखों की लाली। ए हाय 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 आपा, ये कैसी गिरी हुई हरकत कर रही हो तुम? मुझे क्या जरूरत है किसी की चीजों पे नजर लगाने की? है
नजर तो नजर होती है, किसी की भी कहीं भी लग जाए। और हासिदों के चेहरों पे तो लिखे होते हैं उनके अजाइम। मैं करने लगी किसी से हसद है? मुझे किसी चीज की कमी है क्या? मेरे पास तो इतना सोना है, इतना सोना है कि आए दिन तोड़वाती बनवाती रहती हूँ मैं। और सुन लो, एक बात तो सुनो, अनवार साहब ने तो मुझे अपनी चेकबुक भी दे दी है। कहने लगे भाई हम तो थक गए ये हिसाब किताब कर करके, अब तुम ही संभालो। अटैच मत करो। लेकिन देख लो मेरा दिल भी कितना बड़ा है आपा, मैंने भी फौरन कह दिया मेरी आपा का जेब खर्च भी 2000 तक बढ़ा दें आप। हाँ अरे तू होती कौन है मेरे जेब खर्च में 2000 का इजाफा करने वाली? वो मेरे शौहर हैं, समझी? तुझसे ज्यादा उनके रुपए पैसे पर मेरा हक है। दूसरी बीवी में तप्पड़ नहीं होता कि पहली बीवी को हिला दे, समझी? पहली बीवी की बादशाहत होती है हमेशा, और जब दूसरी आती है तो तीसरी भी आती है और फिर चौथी भी आती है, लेकिन पहली बीवी होती है। कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे भाई ने कहा था जाके अपनी आपा का हाथ बटा दो, उसमें तो कोई सलीका करीना है नहीं। अनवार साहब तो मरते हैं मेरे सुगड़ापे पर। अरे तू क्यों मेरे शौहर को मेरा भाई बनवाने पर तुली हुई है? कोई शर्म हया गैरत है तुझमें या सब बेच खाई? अल्लाह आपा ऐसी जबान से स्लिप हो गया, तुम क्यों जज्बाती हुए जा रही हो? और कौन सा मेरे कह देने से वो तुम्हारे भाई बन जाएंगे? ऐसे एक बात तो बताओ, जब से मैं आई हूँ दूर होके है, बात तो सुनती नहीं हो पूरी। जब से मैं आई हूँ कुछ कुछ तो भाइयों वाली खसूसियात उनके अंदर नजर आने लगी होंगी तुम्हें भी। हम खानदानी सैयद हैं, समझी? ये ऐसी बेहुदा बकवास तुम जैसे कसाई करते होंगे कि बाप के पुरसे में आने वाले चचा या अंकल से खुद की सेटिंग करके बैठ जाएं। अरे आपा तुम भी ना, निकाह किया है उन्होंने मुझसे, तुम तो हमेशा ऐसे जाहिर करती हो जैसे भगा के लाए हो मुझे या खर्चे पे रखा हो। हद हो गई तुम्हारी भी। भाईजान मुझे जरा बावर्ची से बात करवा दीजिए। दुआ सलाम का कोई रिवाज है यहाँ या नहीं? इधर आओ, सलाम करो मुझे। उम्र में ना सही, रिश्ते में तो तुमसे बड़ी हूं ना। मैं जरा हॉल तक जा रहा हूं, पैसे निकाल दीजिए। निकाल देती हूँ, जरा भीड़ छट जाए। अल्लाह आपा तुम तो ऐसे भिगो भिगो के लोगों को जूते मारती हो ना, एक दिन इंशाल्लाह ऐसा जूता तुम्हारे मुंह पे भी पड़ेगा, बिलबिला जाओगी। वो तो तुम्हारे भाई ने मुझे भेज दिया, वरना मुझे क्या शौक था। देखिए भाईजान, जब से ये बदजात इस घर में आई है, अनवार साहब को मेरा भाई बनाने पर तुली हुई है। अरे ये सिफली जादू टोने कराने वाली औरतों की तो जबानें वैसे ही काली होती हैं। जाने कितने जादू टोने इसने मेरे ऊपर करवाए हैं, कई तो मैंने खुद पकड़े। एक गुलाब के गमले में दफन था तावीज और एक था मेरे बिस्तर में। अरे तावीज गंदे सिफलियां करने वालों पर खुदा की लानत हो, खुद जाके कराती होगी मेरे ऊपर। मुझे तो अपने अल्लाह पर पूरा एतमाद है, तभी तो देख लो कैसी सर सब्ज हरी भरी हो रही हूं। और तुम्हारे घर में 40 फलांगियां, लेकिन अभी तक शादी पे बंदिश है इसकी। सारी दुनिया की औरतें इसे भाईजान भाईजान कहती हैं और इंशाल्लाह सारी जिंदगी कहती भी रहेंगी। हटो यहां से। खबरदार जो मेरे हस्बैंड को मेरा भाई कहने की कोशिश की। कीड़े पड़े कम वक्त पर, जब देखो चढ़ाती है, जब देखो चढ़ाती है। मैं क्या करूं बताओ? जा रहा कहाँ है भाई? ये क्या तरीका है? आते के साथ ही जहां रखा है। बीवी हूं मैं, आपकी मासी नहीं कि आप इतने लिए दिए रहे मुझसे। वैसे माफ कीजिएगा, एक जमाने में मैंने एक मासी रखी थी, उसके साथ तो आप बहुत ही खुशगवार लहजे में बात करते थे, उसका हाल अहवाल पूछते थे। क्या हो गया है तुम्हें? अपनी उम्र देखो और उस बच्ची की उम्र देखो, किससे मिला रही हो अपने आप को, और वो भी यतीम बच्ची से। ले तो आए ना उससे। हाँ लेकिन सुनो, अब सबके सामने कहती मत फिरना कि इंडिया से आई है, इंडिया से आई है। हाँ ये कह देना कि मीरपुर खास से आई है, हमारी दूर की रिश्तेदार है। और हाँ अलमास, इरम की शादी के लिए जहारा के लिए कोई अच्छा सा जोड़ा बना दो। मैंने उसको अपने कुछ कपड़े दिए हैं, सिलाई आती उसे, काट छांट कर अपने नाप का कर लेगी। क्या हो गया तुम्हें? अब वो तुम्हारे उतरे हुए जोड़े पहनेगी, अच्छी लगेगी वो बच्ची? बल्कि ऐसा करना अलमास, तुम खुद उसे तारिक रोड ले जाओ, वहां पर अक्सर सेल लगी हुई होती, बहुत अच्छा जोड़ा सस्ता मिल जाए। इतनी दर्दमंदी से मेरे बारे में तो कभी नहीं सोचा आपने।
खुदा की कसम, इंडिया से 5 साड़ियां ली थी तुम्हारे लिए, 2 दिल्ली से, 1 अजमेर से और 2 भोपाल से। लेकिन तुम्हारे नसीब में नहीं थी। वो चोर कुली का बच्चा सारा सामान लेके उड़ गया। हाँ, मुझ तक आते आते हमेशा किस्मत का तख्त उलट ही जाता है। बड़ी अजीब सी किस्मत है मेरी, सारी जिंदगी तरसती ही रही। आप कितनी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। कितना मना किया था मैंने आपको कि कारोबार में पैसे मत लगाइए। इतनी लापरवाही और बेनियाजी अगर तबीयत में हो तो कारोबार नहीं होते। लेकिन आपने तो नहीं सुननी थी, लाखों फूंक दिए और मिला क्या? ठेंगा। अनवार भाई ना होते तो हम किसी जुग्गी में पड़े होते। ये पोर्शन तक आपने गिरवी रखवा दिया। अनवार भाई की मदद से अब हम इस पोर्शन में रह रहे हैं। पहले मैं भाभी के सामने सर ऊंचा करके चलती थी, वो मुझे एक सुनाती थी तो मैं उनको 4 सुनाती थी। लेकिन आपने तो हमेशा के लिए मेरा सर उनके आगे नीचा ही कर दिया। किस मुंह से उनको जवाब दूं मैं अब? बस कोई ऐसा तूफान नहीं आ गया। कारोबार में नफा नुकसान तो लगा रहता है। अगर मुझे नुकसान हो गया तो क्या हो गया? वैसे मेरा दिल कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बड़ा कारोबार कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। बस ये 5-6 लाख जमा हो जाए, फिर तुम देखना मैं कितना बड़ा कारोबार करता हूं। अब किसको गिरवी रखाएंगे? अपनी भांजी को, जिसको हिंदुस्तान से लाए हैं? खबरदार, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी तुमने तो खूब निभा ली। बड़ी अच्छी तरबियत की है तुमने अपने बेटे की। वो हर वक्त 24 घंटे फेसबुक पर घुसा रहता है, नचैया कहीं का। हाँ हाँ, मैंने बिगाड़ा उसको। बाप के फराज में तो कुछ शामिल ही नहीं है। बीवियों को तो घर घुसी बना के रखते हैं आप लोग, और जब बेटे बिगड़ जाएं तो उनकी जिम्मेदारी मां पर क्यों? आप तो इस तरह से बात करें जैसे मैं उसको घर पे बिठा के नाच और गाने की तरबियत दे रही हूं, या मैं उसको कहती हूं कि सारा दिन फेसबुक पर लड़कियों से दोस्तियां लगाओ। मैं नहीं जा सकती तारिक रोड आपकी भांजी को लेकर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, आप खुद ले जाएं। ठीक है, वो अपने आवारा बेटे से कहना वो लेकर जाएगा उसे बाजार, और उससे कहना तमीज से। हर वक्त मेरी मोटरसाइकिल लिए लिए फिरता रहता है, मुझे तो नसीब ही नहीं होती मोटरसाइकिल। मर्द मरा हुआ हो ना तो दुरूद फातिहा करके उसको सब्र कर लेते हैं, लेकिन जिंदा मर्द अगर किसी दूसरी औरत का हो जाए तो ऐसे मर्द का साथ पुलसरात का सफर होता है। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में मोरा नन्हा सा है, मोरा नन्हा सा, मोरा नन्हा सा जिया लहराने। ए भाभी, ये क्या बात है? सूखे चौहारे जैसा मुंह निकल आया तुम्हारा, हैं? क्या बात है? कुछ परेशान हो? हाय मुश्तरी, तू भी मेरी दुखती रग पकड़ लेती है। मर्द मरा हुआ हो ना तो दुरूद फातिहा करके उसको सब्र कर लेते हैं, लेकिन जिंदा मर्द अगर किसी दूसरी औरत का हो जाए तो ऐसे मर्द का साथ पुलसरात का सफर होता है। पुलसरात? आए, वो आगरा ताज वाला पुल? पागल वागल तो नहीं हो गई? दिमाग खराब हो गया है? अल्लाह मियां का जाहिल भी किसी को ना बनाए। चुपचाप बैठी रहे। भाभी, मोहल्ले वाले कहते हैं कि बारों ने इंतकाम लिया है। हाँ, अरे भाईजान ना मिले तो भाई साहब को फंसा लिया। उस दिन भी मैंने देखा कि भाईजान का रास्ता रोके खड़ी थी। हाँ, और भाईजान तो ईमान से इतने शरीफ आदमी है कि खुदा की कसम मुझे तो वो मर्द ही नहीं लगते। नहीं, मेरा मतलब है मर्दों वाली कोई बदमाशी उनके अंदर नहीं है। हाँ, देखो ना, सर झुकाए घर से बाहर निकलते हैं और सर झुकाए घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे उनसे ज्यादा दीदा हवाई तो आजकल की शरीफ जादियों में है भाभी। बस नजर लग गई भाईजान। हाँ, तो जादू करवाया था ना पारों ने। अरे मैंने उसे खुद कई बार बीबी साहिबा के आस्थाने से निकलते हुए देखा है।
कभी कभी शादी से शर्मिंदगी होने लगती है मुझे। ऐसा लगता है जैसे किसी का हक मारकर अपना घर बसा रही हूँ। ये मेरा बड़ापन है कि मैं 21 जोड़े दे रही हूँ तुझे, वरना ऐसे मारवाड़ी ससुराल वालों को बेटी देते वक्त 2 जोड़ों से ज्यादा देने का सोचना ही नहीं चाहिए। तेरे आने की ये निशानी